अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद। आप देख रहे हैं कैफे दुनिया। वेलकम हो चुका है आप सबके नई वीडियो के अंदर। तो तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए मुझे कतर में रहते हुए, और अब मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें किसी ने मुझसे बनाने को नहीं कहा, लेकिन मैं आज जब सर्च किया तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लोगों ने बनाई है, तो मुझे लगा कतर पे मुझे बनानी चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं कतर में रहने के फ़ायदे और नुकसान के ऊपर। तो इसमें हम कवर करेंगे कि आपका कतर में रहने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो वीडियो में बने रहें। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लस चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की। कतर में रहने का फायदा क्या है? फायदा इसलिए क्योंकि भाई नुकसान है ही नहीं, नुकसान है बहुत कम है, लेकिन फायदा ही फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फायदा जो आपका वो ये है कि आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री मिलती है। मतलब जो कमाओगे सारा आपका होगा, आपको किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है। दूसरा फायदा ये है कि दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा क्या है यार? देखो, मेरा तो यही होता है। तो दूसरी बात ये थी कि अगर आप कतर में रात के 2 3 4 बजे अकेले, चाहे लड़की हो या लड़का, कोई भी अगर अकेले कहीं भी जा रहा है गोल्ड से भरा हुआ बैग लिए हुए, और साथ में अगर चाहे एक्स्ट्रा करना तो वो गोल्ड के बिस्कुट भी उछाल सकता है अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। तो आपको डर और फिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का रूल इतना सख्त है कि लोगों के दिलों में बस गया है। तो कोई भी आपको 2 मिनट तक यूं देखना भी गवार नहीं समझेगा, क्योंकि वो डरेगा कि अगर आपने यूं उसको देखा और अगर उस बंदे के दिल में कहीं ऐसा ख्याल आ गया कि आप कुछ गलत करना चाह रहे हो, मतलब लूटना वगैरह चाह रहे हो, उसने कंप्लेन कर दी तो आपकी नैया लग जाएगी। तो इसीलिए लोग देखना भी गवार नहीं करते, बचते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि चाहे गर्ल हो या लड़का हो, दोनों के लिए रूल सेम है और बहुत ही सेफ कंट्री है, जैसा कि सेफेस्ट कंट्री में से एक है ये। वही रही बात सफाई की, तो सफाई ऐसी है। मैं एक मिसाल देता हूँ। जब हमारे घर वाले कहीं जाते थे तो आते थे, जब वहां से लौट के तो कहते थे भाई उनके वहां ऐसी सफाई, इतनी सफाई कि इंसान मतलब जमीन में बैठ के खाना खा ले। तो यहाँ पे वो बात सूट होती है। वाकई में आप यहाँ पे जमीन बैठ के खाना खा सकते हो, इतनी सफाई होती है। बस आप प्लेट लाजिम यार, ठीक है। तो और एक और हम बात करते हैं इसकी अच्छाई की। तो अच्छा ये है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अगर आप स्किल्ड हो तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और काफी सही सैलरी मिल सकती है। अभी आप लोग कहोगे कि भाई कहाँ जॉब है यार? भाई जॉब है, बस आपको तलाश करना है। लेकिन बात उन लोगों की हो रही है जिनके पास कुछ है हुनर, ठीक है। उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जिनको बस कोई भी जॉब चाहिए। कोई भी जॉब वालों का सिस्टम कोई भी होता है, समझ जाइए बस। तो उनके लिए तो मसले ही मसले हैं, क्योंकि आपको बहुत खोजना पड़ेगा सर, या फिर आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर थोड़ा तैयार करो, ठीक है। तब आप जॉब सर्च करोगे, आपको इंशाल्लाह मिलेगी। अब हम बात करते हैं बुराइयों की कि कतर में बुराई क्या है। तो वैसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बुराई है वो ये है, वो सिर्फ कतर के लिए नहीं है, पूरी गल्फ कंट्री के लिए, वो है भैया गर्मी। गर्मी इतनी जबरदस्त यहाँ पड़ती है कि आपका 2 किलो वजन कम हो सकता है। ये उन लोगों के लिए फायदे की चीज है जिनको भैया वजन कम करना है। तो आप कतर में आइए, वजन घटा के जाइए। लेकिन आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, बस पसीना इस कदर निकलेगा, इस कदर निकलेगा कि आप सोचो भी नहीं होगा कि किस कदर निकलेगा। तो गर्मी जो है वो 45+ डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर इसका होता है। अब हम आते हैं सबसे बड़ी वाली जो टेंशन होती है, वो ये होती है कि यहाँ पे फैमिली नहीं होती है। आप स्टार्टिंग के एक हफ्ता तो आपको बहुत मजा आने वाला है, उसके बाद से जो आपकी जिंदगी झंड होगी। अगर आप सिंगल आओगे यहाँ पे, झंड अल्फाज गलत यूज कर लिया मैं, अगर आपको यहाँ तक देख रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो कोई भी बिना फैमिली के यहाँ रहेगा, 1 महीने के बाद उसकी कंडीशन ये होगी कि भाई वो रोएगा और सोचेगा क्यों मैं यहाँ पे आ गया, वहीं पे कुछ कर लेता मैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सैलरी आपके पास अच्छी आ रही होगी, पैसा बच रहा होगा, लेकिन बस वही रहेगा कि यार आपको सुकून नहीं होगा, अकेलापन महसूस होगा, और आप सोचोगे किस तरह से जल्द सब चीज़ खत्म करके हम अपने घर चले जाएं। तो अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है। इलाज वही है, शादी कर लो, बीवी को यहाँ ले आओ, अगर आपकी इतनी सैलरी हो तो। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बुराई ये है कि यहाँ पे भैया महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है वो हाई क्वालिटी वाली लाइफ ये लोग जीते हैं। तो इसी वजह से रूम रेंट जो यहाँ का है बहुत आसमान छूता है। 2,000 तक आपको एक नॉर्मल से स्टूडियो रूम मिलेगा बहुत खोजने के बाद। अच्छा अगर रूम बेहतरीन चाहते हो तो कम से कम 2500 के ऊपर लेके चलोगे तो आपको 1 BHK का मिल सकता है, ठीक है। 2500 का रियाल की बात कर रहा हूँ पर मंथ। उसके बाद जो है वो क्या था मैं कह रहा था, हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। बस यही सब है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो यही तो कुछ नुकसान और फायदे। फायदे में बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान में बहुत सारे नुकसान हैं। तो फायदे में यही है कि सफाई बहुत ज़्यादा है, प्लस जो हवा है यहाँ की एयर, उसमें क्या है कि आपको फ़र्क मिल जाएगा इंडिया से। जैसे आप कतर आओगे तो इंडिया में मेरे साथ सीन ये थी कि वहाँ पे मेरी क्या था, कभी कभी ना मुझे सांस फूल जाती थी।
तो उसके लिए वो मैं पंप यूज़ करता था, नॉर्मल वाला, वैसा वाला अस्थमा वाला नहीं, नॉर्मल वाला, ऐसे ही गला जब फंसता है तो कभी कभी यूज़ कर लेता था। कतर में आए हुए 2 साल गुजर गए, वो पंप किधर गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो ये होता है, पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन कतर में एक आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एकदम सुकून वाली, एकदम चिल वाली, आप सांस ले सकते हो आराम से। ये मैं इस टाइम बहक रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक टी पी ली है और दिमाग मेरा फिर गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक करके बताइएगा कि हाँ अच्छी लगी है, और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लाइक कहते हैं, जो भी कहते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये वीडियो नहीं अच्छी थी। आप प्लस सजेस्ट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।